Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ CS 609 के फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम शेयर करने वाली हूँ। सो ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ऑलमोस्ट 30 to 32 MCQs फ्रॉम जुनैद फाइल से, यानी 60 पेजेस वाली जो फाइल है। शॉर्ट क्वेश्चन में थ्रेड्स हैव देयर ओन 2 डेटा स्ट्रक्चर, राइट देयर नेम्स, एक्सप्लिसिट लिंकिंग का प्रोसेस और यूजेज रिलेटेड एक काम था, उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होगा ये पूछा था। अच्छा, राइट फंक्शन, विच फंक्शन इज़ यूज टू एंटर थ्रेड इन वेट और सस्पेंडेड स्टेट, इसका सिंटैक्स भी पूछा हुआ था। कैसे मैम रिलेटेड क्वेश्चन था, रीज़न बताना था, मल्टीपल लाइंस क्यों यूज़ करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन में था सिग्नेचर ऑफ गेट प्रोसेस, एफिनिटी मास्क का सिग्नेचर बताना था, डुप्लीकेट हैंडल का सिग्नेचर गिवन था, पूछा था इनमें कौन सा पैरामीटर एक्चुअल हैंडल और कौन सा डुप्लीकेट हैंडल होल्ड करेगा। अच्छा, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनके सिग्नेचर्स के बारे में ज़्यादा आ रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। एक थ्रेड फंक्शन था, उसके पैरामीटर्स विद रिटर्न टाइप लिखने थे, यानी जो पैरामीटर्स हैं उनके फंक्शंस यानी उनका काम भी आप लोगों को पता हो कि किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, उनका पर्पस क्या है और कौन सा पैरामीटर क्या करता है। सो ये पेपर है, जैसे जैसे पेपर आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।